हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल पे आज की क्लास में मैं आप लोगों को एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा। मतलब मैट्रिक्स को आगे प्रोसीड करूंगा। जैसे इसके पहले मैट्रिक्स का जो पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें डिटर्मिनेंट का यूज नहीं था। इसीलिए देखो मैट्रिसेस पढ़ा मैट्रिसेस पढ़ाने के बाद जब आपको मैंने ट्रांसपोज सिखाया, सिमेट्रिक इसक्यू सिमेट्रिक सिखाया, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर डिटर्मिनेंट का स्टार्ट किया, क्योंकि अब जो मैट्रिक्स का पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैट्रिसेस में आपको मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, फिर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाया। फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस सिखाया। फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिखाया, कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो भी सिखाया। फिर उसके बाद जो है आपको फिर डिटर्मिनेंट सिखाया। 3 लेक्चर्स डिटर्मिनेंट के हैं, जिसमें आपको 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। फिर उसके बाद 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस निकलवाया, कोफैक्टर्स निकालना भी सिखाया हुआ था। ठीक, तो आज जो है मैट्रिक्स को आगे हम प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमको कोफैक्टर्स का यूज आएगा। ठीक, तो इसके पहले की क्लासेस को आप देख सकते हो। पहले की क्लासेस का हेल्प लेते हुए आप लोग आगे पीछे 8 वीडियोज मैट्रिसेस के टोटल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एडजॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो, एडजॉइंट क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो पहले उस स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लोगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, पहले उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना, फिर उस उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना। ठीक, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो है एडजॉइंट। देखो इधर, जैसे ध्यान देना इधर, सपोज कर लो आपके पास, अब आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ और स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हम लोग सीखेंगे। कैसे एडजॉइंट फाइंड किया, क्योंकि अब एडजॉइंट जब सीख लेंगे तो एडजॉइंट का हेल्प लेकर के हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। हाँ, जब इनवर्स निकालना सीख जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है हम लोगों को। बस इतना ही काम बचा है, 3 काम बचा हुआ है, मतलब 3 से 4 लेक्चर मैट्रिसेस के और लगेंगे। ठीक है, खत्म। फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के लिए। देखो, आप एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आप फाइंड करोगे? आप सपोज कर लो, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपने मान लिया कि ए जो है, ये ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आई जे मैंने बताया हुआ है ना कि ith रो jth कॉलम का एलिमेंट। मान लो इसका ऑर्डर जो है n इंटू एन का है, तो n इंटू एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे वो देखो। डिनोटेड बाई, इसको लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज गिवन बाई, और ये आता क्या है, इज गिवन बाई द मैट्रिक्स, गिवन बाई द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बताया ना कि कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक, देखो क्या बोला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, एन ऑर्डर का। इसका जब एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट को हम एडीजे ऑफ ए से डिनोट करेंगे। ठीक, और एडजॉइंट आएगा कैसे, आप मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, एलिमेंट्स जो हैं, उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। जैसे देखो, अगर ए दिया है आपके पास, ए आई जे एन ऑर्डर का, तो आपको पता है कि इसका जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा, तो अब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ए आई जे,
ठीक, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब ये आ जाएगा ए जे आई, आई जे आईएथ रो जेथ कॉलम, ट्रांसपोज लेंगे जेथ रो आईएथ कॉलम बन जाएगा। यही होता है एडजॉइन। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब कभी भी आपको एडजॉइन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करोगे। फिर क्या करना है, जब कोफैक्टर्स मिल जाएगा तो उन कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाना, फिर उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर देना, वही एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, लिखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1 दिया है, 1 -1 2, फिर उसके बाद है 2 3 5, फिर नेक्स्ट है -2 0 1। देखो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको फाइंड करना है, बोला हुआ है ना, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस। जब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको किसी नाम से डिनोट कर दो। आप सपोज कर लो कि ये ए हो गया, तो ए इक्वल टू 1 आएगा, -1 आएगा, 2 2 3 5 आएगा, -2 0 1, ये आ गया आपके पास। ठीक, तो हमने बताया एडजॉइंट निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, कोफैक्टर्स फाइंड करोगे। ठीक है, एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालो। तो अब यहाँ लिखोगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर, सबसे पहले A11 याद है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1 टू द पावर आई प्लस जे, फिर आईएथ रो जेथ कॉलम को एलिमिनेट करने पे जो डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू देख लो, इस क्वेश्चन में करा देते हैं सब। देखो, A11 जब निकालने जाओगे तो ये आएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 3 0 बन गया, 5 1 बन गया। ये -1 टू द पावर 2 आएगा, 3 1 जा 3 -0, तो -1 स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 3 बच जाएगा। फिर हम A12 लेंगे, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 बचा, -2 बचा, 5 बचा, 1 बचा। देखो, 2 1 2 निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 -2 5 1, -1 टू द पावर 3 आएगा, और इधर सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो ये देखो निगेटिव आएगा, 10 2 जा 10 प्लस 2 12, तो ये -12 आया। फिर इधर A13 निकालेंगे, -1 टू द पावर 1 प्लस 3। देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब बनाएंगे, 2 -2 3 0, ये सॉल्व करेंगे तो -1 टू द पावर 4, इधर 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ 6 निकल के आया A13 की वैल्यू। फिर आप A21 फाइंड करोगे, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 आएगा। देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 0 2 1 बचेगा, 0 2 1। फिर से देख लेना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 0 2 1, तो ये सॉल्व करने पे -1 टू द पावर 3 आएगा, फिर इधर -1 -0, तो -1 ये +1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आएंगे A22, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 आएगा। देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 -2 बचेगा। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 -2 2 1 बच जाएगा। ये निकल तो -1 टू द पावर 4 आएगा, फिर इधर सॉल्व करेंगे तो 1 + 4, तो देखो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, E22 की वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या करना है, देखो, अब हम A23 निकालेंगे, इसके आगे इधर कर देते हैं। देखो, A23, तो A23 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 आएगा। डिटर्मिनेंट देखो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 -1 0, -2, देखो 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 -1 0,
इसको सॉल्व करेंगे तो -1 टू द पावर 5 आएगा, 0 -2 आएगा, तो ये निगेटिव माइनस माइनस मिलके +2। फिर A31 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 1। देखो अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 3 2 5। हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 2 5। इसको सॉल्व करने पे ये -1 टू द पावर 4 -5 -6 आएगा। हाँ, तो माइनस ये पॉजिटिव -11 बनेगा, तो ये -11 हो गया। फिर हम A32 निकालेंगे, A32 -1 टू द पावर 3 + 2 आएगा, डिटर्मिनेंट में थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 5 बचेगा, तो ये सॉल्व करने पे -1 टू द पावर 5 होगा, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 5 -4। देखो ये निगेटिव 5 -4 1, तो -1 आ गया। और लास्ट में A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, तो -1 टू द पावर 3 + 3। देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम खत्म, तो 1 2 -1 3 बचेगा, -1 3। ये -1 टू द पावर 6, और यहाँ सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 +2 हो जाएगा, ठीक। तो ये -1 पॉजिटिव 3 + 2 5, ये आपके पास निकल के आ गया, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गए, ठीक। अब हम जब कोफैक्टर्स मिल गया हमको, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इनके इन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है, तो आप उसको भी नाम दे देना, ऐसे लिख देना, लेट सी बी मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स सी मान लेते हैं, देन तब हमारे पास सी इक्वल टू क्या आएगा, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाओ, A11 कितना आया है 3, A12 कितना आया है -12, A13 कितना आया है 6, फिर A21 आया है 1, A22 5, फिर A23 2, फिर A31 लेंगे -11, A32 लेंगे -1, A33 लेंगे 5। ये आ गया। नाउ अब आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसी कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो इसको हम सी डैश लिख देंगे। अब इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, देखो क्या आएगा, 3 आएगा, -12 आएगा, 6 आएगा, 1 5 2 आएगा, ठीक है, फिर -11 -1 5 आएगा। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसी तरह से जब कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इसी क्राइटेरिया को फॉलो करोगे। ठीक है, समझ में आया। अब एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देख लो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब एक ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत निकालना है, जब इनवर्स सीखेंगे ना, तो जितने क्वेश्चंस में इनवर्स निकालेंगे सब में एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इससे जो एक क्वेश्चन आता है जनरली एमसीक्यू में आता है, वो इसके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आता है। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आता है, वो क्या, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हेडिंग डाल दो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज, देखो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जबकि आप जानते हो ना कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आएगा, और ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और साथ में क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आएगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, मतलब अगर एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, और ए अगर ऑर्डर n का है तब के लिए, ठीक है, अगर ऑर्डर कितना है n है, तो ये आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n -1।
वेयर is square matrix of order 1 n square matrix of order n ऑर्डर n का ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी ये है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा कह देगा इतने ऑर्डर का है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतना है तो उसके एडजॉइन के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो ऐसे करके देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है तीसरी प्रॉपर्टी में जब जाओगे ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मतलब दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर एडजॉइंट निकालोगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आएगा ठीक है तो देखो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ये वेरिफिकेशन के लिए आएगा केवल आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा कहेगा प्रूफ करो या वेरीफाई करो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आएगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बाकायदे सबका मेथड पता है निकाल करके सबको प्रूव करोगे ये भी ऐसे ही ए और बी दो मैट्रिसेस दे देगा कहेगा उनके प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालो फिर उन दोनों के इंडिविजुअल एडजॉइंट का प्रोडक्ट सेम आएगा और इससे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में बनता है यानी कि शॉर्ट आंसर में भी बन सकता है जैसे अब एक क्वेश्चन देखो मान लो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में इफ ए इज इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है किस कंडीशन पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 ये दिया गया है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है देखो सॉल्यूशन में आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है यही लगा दोगे यहाँ लिखोगे क्या वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 यहाँ देख रहे हो ए का ऑर्डर n की वैल्यू कितना है 3 n मतलब ऑर्डर होता है तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ही ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 हो गया पावर 3 - 1 ये 5 पावर 2 की वैल्यू 25 आएगा ठीक ऐसे करके निकालना रहेगा आपको क्वेश्चंस में ऐसे दे देगा कि ये इतने इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो या एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जैसे एक और देख लो तुम्हारे पास बोल रहा है इफ एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लिख लो इफ एज स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है if A is a square matrix of order 3 such that determinant of adjoint of A equal to determinant of adjoint of A equal to 64 then find determinant of A आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 64 गिवन है आपसे बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो ठीक है देखो आप जब सॉल्यूशन में जाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास गिवन में क्या है गिवन में है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 64 आपको फॉर्मूला पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 64 अब देखो ऑर्डर कितना है 3 तो n की वैल्यू 3 हो गई तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 - 1 इक्वल टू 64 तो यहाँ से क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 इक्वल टू 64 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-8 दोनों आ सकता है डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है वैल्यू ही है ना तो +-8 आएगा डिटर्मिनेंट की दो वैल्यू आई +-8 ऐसे करके क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक में ठीक तो ये एडजॉइंट अगर सीख गए हो तब एडजॉइंट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो एक चीज और इसी में सीख जाते हैं हम लोग, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, शायद बताए भी थे फिर भी जान लो। नेक्स्ट देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular a square matrix A is said to be singular if, ये सिंगुलर कब होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर होगा, कब सिंगुलर होगा, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, और दूसरा क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये वो मैट्रिक्स होगा जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक, और स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant of A not equal to जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि आपने एडजॉइंट भी सीख लिया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है क्या करेंगे, इनवर्स निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, जब इनवर्स निकालना हम लोग सीख लेंगे तब उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आज ही करा के इसको भी खत्म कर देते हैं। चलो हेडिंग डाल दो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाता है। ठीक है, देखो किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है तो किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया से आप इनवर्स फाइंड करोगे। देखो बच्चों, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे आप निकालोगे। आप सपोज कर लो कि आपके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, आप हेडिंग डाल दोगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाएगा, ध्यान देना। आप सपोज कर लो कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस। ध्यान से देखना, ए और बी जो हैं दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, किस कंडीशन पे हैं, ध्यान देना, सच दैट, सच दैट, देखो ए और बी दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, किस कंडीशन पे हैं ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। यानी कि देखो दो मैट्रिसेस ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, किस कंडीशन पे हैं, ए और बी का प्रोडक्ट बी इंटू ए यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तब ये केस में क्या होगा, देन ए एंड बी, जो ए और बी दोनों हैं आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो यानी कि दो नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स लेना है, दो हम नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो और प्रोडक्ट की वैल्यू आइडेंटिटी की इक्वल हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। तो अगर ए बी इक्वल टू आई या बी ए इक्वल टू आई आया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। ये तो मतलब तरीका है फाइंड करने का। अब जब आपसे कहेगा ही कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो, जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि इसका इनवर्स फाइंड करो, तब इनवर्स ही जब फाइंड करना रहेगा तब आप कहाँ से बी खोजोगे, तो मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आप फाइंड करोगे वो देखो, नोट में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स। आपने सपोज किया कि ए जो है एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन अब आपके पास इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे वो देखो, डिनोटेड बाई ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए को ए इनवर्स से डिनोट करेंगे, एंड इज गिवन बाई, और ये आता कैसे है, देखो ए इनवर्स इक्वल टू ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट को जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उसका आप एडजॉइंट फाइंड करोगे, उस एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही उसका इनवर्स हो जाएगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए जब आप क्या करते हो डिफाइन करते हो तो आप लिखे हो ना नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए लिया जाता है। अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ नोट में ये भी कर लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, इफ, या ऐसे कर लो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिसेस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने सीखा इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब जब किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना होगा पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करोगे, फिर एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास मान लो एक छोटा क्वेश्चन पहले 2x2 का करा देते हैं। हाँ, फिर जैसे आपके पास दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ, एक छोटा क्वेश्चन पहले हम लोग 2x2 का कर लेते हैं। यही है तरीका, इसी तरीके से देखो एकदम इजी है। हाँ, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है -2 5 3 4, फर्स्ट रो में है -2 5, सेकेंड रो में 3 4, इसका इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया ना कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे, इसका नाम नहीं दिया पहले ए मान लो इसको, तो लेट ए इक्वल टू, ये -2 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जब इनवर्स निकालना रहेगा किसी भी मैट्रिक्स का तो आप याद रखना सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया सीधे बोल देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो नाउ यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, -2 5 3 4, 2x2 का है तो -2 × 4 -8, -3 × 5 -15, तो ये -23 आया, नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड करेंगे। अब लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, देखो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ध्यान देना इधर, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, शॉर्टकट में जाएंगे डायरेक्ट के लिए, क्योंकि अब आपको कोफैक्टर निकालना पिछले क्वेश्चन में भी करा दिया, उसके पहले भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हुए हैं। तो देखो कोफैक्टर्स जब निकालने जाओगे सबसे पहले A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। आपको पता है कि 1 1 पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा। पहला एलिमेंट पॉजिटिव 1 1 लिया जाता है, उसके बाद अल्टरनेट निगेटिव साइन आता है, बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करोगे 4 बचेगा, फिर A12 निकालोगे तो निगेटिव आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर दोगे, जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करोगे 3 आएगा, फिर आप A21 निकालोगे तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर इधर जब सॉल्व करोगे, ठीक, कोफैक्टर्स ले रहे हैं हम ना, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो A21 निगेटिव, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 बच गया, A22 निकालोगे
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये पॉजिटिव आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 बच जाएगा। ये आ गया कोफैक्टर्स। अब आप सपोज कर लोगे लेट सी बी मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स हम सी ले लेंगे। तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, A11 4 है, A12 की वैल्यू -3, A21 की वैल्यू -5, A22 की वैल्यू -2 है। तो नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी डैश। तो सी डैश निकालेंगे मतलब मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज। ये 4 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -5 -2, ये एडजॉइंट ऑफ ए आया। तो नाउ अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -23 थी, इसको हम लिख देंगे 1/-23। इधर एडजॉइंट ऑफ ए 4 -5 -3 -2, यही आंसर हो गया। ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स की वैल्यू यही निकल करके आया है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपको कराया। ठीक है, ये ऐसे करके निकाला जाएगा। 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना मैंने ये सिखाया। अब एक हम लोग करते हैं 3x3 का एक निकाल के, फिर उसके बाद जो है बाकी देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ, ताकि आपको आइडिया लग जाए। 2x2 छोटा मैंने जानबूझ के कराया ताकि आपको एक आइडिया लगे कैसे आप फाइंड करोगे, क्या क्या करना रहेगा। 3x3 में स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बस यही होगा, मेथड तो यही रहेगा ना। लिखो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसके इनवर्स ए की वैल्यू क्या गिवन है वो लिखो आप। 1 4 3, फर्स्ट रो में 1 4 3, सेकेंड रो में है 2 5 4 2 5 4, फिर थर्ड रो में आपके पास है 1 -3 -2, 1 -3 -2। इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले गिवन में ए है तो आप जानते हो कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। ठीक, तो जब डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करोगे या सेकंड से या थर्ड से या कॉलम वाइज करोगे आप, फिर उसके बाद कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना। तो आपको पता है ना, पहले वाला साइन पॉजिटिव फिर अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव, ये चलता है। अब देखो, जब फर्स्ट एलिमेंट 1 ले रहे हो तो पॉजिटिव है, कोफैक्टर इसका पॉजिटिव आएगा। तो 1 लिए तो ये रो और ये कॉलम खत्म। 5 इंटू -2 -10, -3 इंटू 4, तो ये +3 4 = 12 होगा। तो ये हो गया। फिर देखो अगले को फैक्टर की वैल्यू साइन निगेटिव आएगी, तो इसलिए माइनस साइन लिया गया, और एलिमेंट 4 है। अब माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कर दोगे, 2 इंटू -2 -4, -1 4 आएगा। फिर थर्ड देखो 1 3 का कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा, तो ये साइन पॉजिटिव और एलिमेंट 3 है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब एलिमिनेट करोगे तो -6 -5 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो 1 इंटू 12 -10 2 आएगा, -4 इंटू -4 -4 -8 आएगा। फिर इधर करोगे 3 इंटू -6 -5 -11 आएगा। सॉल्व कर लोगे तो 2 -4 इंटू -8 +32 -33 आएगा। तो सॉल्व करोगे 32 -33 -1, 2 -1 1 आ गया, नॉट इक्वल 0 आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको एडजॉइन की जरूरत पड़ेगी, और एडजॉइन फाइंड करने के लिए हमको कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक,
अब हम चलेंगे ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए कि ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स कैसे फाइंड होगा। अब यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। देखो अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस में मेथड से बता चुके हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे A11 पॉजिटिव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू -2 -10, इधर माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12 माइनस 10 1 आएगा। फिर हम A12 निकालेंगे। देखो A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कोफैक्टर निगेटिव आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये -8 माइनस माइनस +8। फिर A13 पॉजिटिव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, टू इंटू -3 -6, और इधर -1 इंटू 5 -5, तो ये -11 हो गया। फिर A21 निकालेंगे, A21 निगेटिव होगा, साइन ले लिए, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 4 इंटू -2 -8 आएगा। ठीक है, हमने क्या लिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, 4 इंटू -2 -8, माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। ये -9 -8 1 आएगा, -1 आ गया। फिर उसके बाद A22 निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, 1 इंटू -2 ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म हो गया, तो 1 इंटू -2 -1 इंटू 3, तो -3, तो ये वैल्यू -5 होगा। फिर उसके बाद A23 निगेटिव, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3 आएगा, और इधर -4 आएगा, तो ये देखो -7 इंटू माइनस मिलके +7। फिर उसके बाद हम A31 निकालेंगे, ध्यान देना, A31 पॉजिटिव, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 15, ये 1 आ गया। फिर इधर ही A32 निकाल लेते हैं क्योंकि अभी और स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। A32 हमारे पास कितना आएगा, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा 1 इंटू 4 -6, और ये निगेटिव आएगा, 4 -6 तो -2, तो ये +2 आ जाएगा। फिर A33 थर्ड रो पॉजिटिव आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 5 5 -8, 5 -8 -3 आ जाएगा। सारे कोफैक्टर्स निकल गए ना। अब क्या करेंगे हम, एडजॉइन निकालने के लिए, देखो यहाँ तक कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद लेट सी बी मैट्रिक्स, सी हम मैट्रिक्स मानेंगे, कैसा मैट्रिक्स, फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स सी लेंगे। देन अब देखो सी इक्वल टू कितना हो गया, आप कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लो। तो कोफैक्टर्स A11 1 आया है, A12 8 आया है, A13 की वैल्यू -11 आया हुआ है, A21 की वैल्यू -1, A22 की वैल्यू -5, A23 की वैल्यू 7 हो गया। फिर A31 की वैल्यू 1, A32 की वैल्यू 2, A33 की वैल्यू -3 हो गया। ये तुम्हारे पास C निकल के आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब C डैश हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो -1 8 -11, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 -5 7, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 2 -3। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो वी हैव, यहाँ लिख देंगे सीधे क्या, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया हुआ है, आया है ना। तो और इधर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हो, तो -1 -1 1 8 -5 2 -11 7 -3, ये आया। दैट इज ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, 1/1 1 हो जाएगा, -1 -1 1 8 -5 2, फिर -11 7 -3, ये ए इनवर्स निकल के आया।
आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। आप इसका और इसका प्रोडक्ट करो। देखो ये वेरिफिकेशन में है, ऐसा पूछेगा तभी करना है, जरूरी नहीं है। देखो हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है आंसर। हाँ, क्योंकि जो लिया हूँ रैंडमली लिया हूँ, कोई क्वेश्चन तो है नहीं कि आंसर सर्च कर लूँ। ध्यान देना, वेरिफिकेशन में सबसे पहले ए इंटू ए इनवर्स करो। देखो मल्टीप्लाई करोगे, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1, फिर 4 इंटू 8 32 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3 इंटू -11 तो -33 हो जाएगा। देख लो फिर से, हाँ प्रोडक्ट गलत किए हैं। फर्स्ट रो को -33 -1 है तो -2 आ रहा है। देखो इसमें ये जो है 12 - 10 की वैल्यू 2 होगी और हम लोगों ने 1 लिख दिया है। 12 - 10 2 आएगा, यहाँ जो है 2। ठीक, तो फिर उसके बाद जो है A11 हमारा जो है, जब एडजॉइंट निकालेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक, यहाँ भी ये 2 आएगा, बाकी सब सही था। तो ए इनवर्स की वैल्यू 2, ध्यान देना इधर अभी दिखा, ये 1 लिख दिया था बाई मिस्टेक। ठीक है, तो ये निकल करके आया। तो अब देखो ए इंटू ए इनवर्स करो तो 1 इंटू 2 2 आएगा, प्लस 4 इंटू 8 करोगे 32 हो जाएगा। 3 इंटू -11 -33 आएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करोगे, 1 इंटू -1 -1, फिर 4 इंटू -5 -20, फिर 3 इंटू 7 करोगे 21 आएगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करोगे, देखो 1 इंटू 1 1, फिर 4 इंटू 2 8, फिर उसके बाद 3 इंटू 3, एक मिनट, 1 इंटू 1 1, ये -3 है ना तो -9, सही है। 3 इंटू -3 -9 आया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करोगे, 2 2 जा 4, 5 इंटू 8 40, फिर 4 इंटू -11 -44 आएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करोगे तो 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू -5 -25 आएगा। फिर 4 इंटू 7 28, ये आ गया। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में लेके जाओगे, देखो 2 इंटू 1 2 आया, फिर प्लस 5 इंटू 2 10 आएगा। हाँ, फिर 4 इंटू -3 करोगे -12 आएगा। फिर उसके बाद थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करोगे, देखो तो 1 इंटू 2 2, फिर -3 इंटू 8 -24, फिर इधर -2 इंटू -11 +22 आ जाएगा, ये मिला। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम में देखो, 1 इंटू -1 -1 हो गया, -3 इंटू 5 +15 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद -2 इंटू 7 तो -14 होगा। फिर आप थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करोगे, 1 1 जा 1, फिर उसके बाद -3 इंटू 2 -6, फिर -2 इंटू प्लस, तो ये कितना हो जाएगा +6, ये निकल करके आया। इसको सॉल्व करो, देखो 32 + 2 34 -33 1, -21 + 21 0, 8 1 9 -9 0, 44 -44 0, -27 + 28 1, 12 -12 0, 24 -24 0, फिर 14 - 14 0, फिर इधर करोगे तो 1 आएगा। 6 माइनस, देखो आइडेंटिटी आया कि नहीं आया। तो ए इंटू ए इनवर्स हमारा क्या निकल करके आया, आइडेंटिटी, मतलब एकदम सही आया हुआ है। ए इनवर्स, इसमें एक जो गलती थी वो क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए हमने जो A11 निकाला था, A11 कोफैक्टर 2 आया था और उसकी जगह गलती से हमने 1 रख लिया था। ठीक है, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। आप लोग अब ए इनवर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना, ये दोनों इस वीडियो के थ्रू आप फाइंड करना सीख लोगे। और उसकी प्रॉपर्टी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दे देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए बोलेगा, या ए दे देगा एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। देखो इस लेक्चर को,
अब कल से हम लोग लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखो आप, इससे इसी के हेल्प से ए उधर भी निकलेगा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी। ठीक, ओके, थैंक यू।